बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम करेंगे इस वीडियो में एजुकेशन 303 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला। वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने अच्छे तरीके से इस पेपर को पास कर सकेंगे और बल्कि बहुत अच्छे नंबर से करेंगे अगर आप मेरी जो हदायत होंगी उस पर अमल करेंगे। ठीक है जी। हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 23 से लेकर जो पेज नंबर 69 से है। तो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 45 तक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने दो फाइल्स तैयार की हैं। ये देखें, हैंडआउट्स में तो ऐसे ही होता है ना, डायरेक्ट चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन मैंने जो फाइल्स तैयार की हैं उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है जी। ये एजुकेशन 303 आपका सब्जेक्ट है। एक ये फ़ाइल है, ये लेक्चर वाइज है, और एक ये है, ये थोड़ी सी है एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आते रहे। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा सब्जेक्ट्स है, आपको पता ही होगा। तो इसका ये हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है। ये लेसन नंबर 24 हम करेंगे सबसे पहले। बाकी कुछ सेटिंग आगे पीछे लेसन्स की हो सकती है। ये इमोशनल डेवलपमेंट और अटैचमेंट के ऊपर है कि इमोशनल डेवलपमेंट और अटैचमेंट क्या होती है। स्टूडेंट्स, इसके ये नोट्स तैयार किए गए हैं, टॉपिक वाइज नोट्स हैं। तो अगर आप तो ये फ़ाइल परचेज़ करेंगे दोनों, तो फिर तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। वरना वीडियो में इतना वक्त नहीं है कि मैं नोट्स से आपको लेक्चर्स देने बैठ जाऊँ। यहाँ हम एग्ज़ाम्स फोकस तैयारी करेंगे। ठीक है जी। हम इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। इसके 15 एमसीक्यूज़ हर लेक्चर के बने हैं। इस तरह से देखें, पहले अटैचमेंट इज़ डिफाइंड एज एंडोरिंग इमोशनल टाई विद अ स्पेशल पर्सन। और फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या होता है। अटैचमेंट रेफर्स टू इमोशनल क्लोजनेस स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो ये पहले से इसकी एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट होगी, फिर ऑप्शंस, फिर करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर ये टिक लगा होगा इंशाल्लाह, और फिर एक्सप्लेनेशन लिखी होगी। अच्छा जी, दूसरा एमसीक्यूज़ है कि किसने एथोलॉजी टू इन्फेंट अटैचमेंट अप्लाइड की थी। तो वो है बॉल बी। ठीक है, बॉल बी कह लें इसको। यूज लॉरेंस एनिमल स्टडीज़ टू एक्सप्लेन ह्यूमन अटैचमेंट। जो लॉरेंस की थ्योरी थी वो किस पर बेस करती थी? वो इम्प्रिंटिंग पर बेस करती थी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हार्लोज एक्सपेरिमेंट एम्फसाइज्ड कंटेक्ट कंफर्ट। ठीक है, हार्लोज का मंकी परफॉर्म कंफर्ट आवर फीडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्री अटैचमेंट जो फेस है वो कब तक चलता है। तो वो बर्थ से लेके 6 वीक्स तक चलता है। ठीक है, उसे प्री अटैचमेंट फेस कहा जाता है। क्लियर कट अटैचमेंट फेज शोज, तो उसमें सेपरेशन की एग्जैक्टिविटी होती है, और जो फेज होता है वो 8 से लेकर 24 मंथ तक होता है। ठीक है जी। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फेज एज 24 मंथ से 3 ईयर्स तक। ठीक है, 2 साल से यानी लेके 3 साल तक। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज हैं। आपका पेपर इस तरह से ही बन के आएगा। आपने फोकस करना है अपने एमसीक्यूज पर, क्योंकि जब एमसीक्यूज करके चले जाएंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं फोकस भी ज़्यादा एमसीक्यूज पर ही करूँगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करवा सकूँ। वीडियो 15-20 मिनट की हो सकती है, इसमें कुछ लेक्चर कवर करवाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला मैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट अटैचमेंट। तो हमारे पास ऑप्शन है हाइट ऑफ केयर गिवर, ये इंपॉर्टेंट है, या फिजिकल हाइट हैज़ नो रोल, इमोशनल कनेक्शन मैटर्स। ठीक है जी, इमोशनल कनेक्शन मैटर करते हैं, फिजिकल हाइट जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैरी एंसवर्थ स्टडीड अटैचमेंट थ्रू स्टेंज सिचुएशन, यानी स्टेंज सिचुएशन मेजर अटैचमेंट पैटर्न्स, उसने ये काम किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिक्योर अटैचमेंट परसेंटेज इन नॉर्थ अमेरिकन चाइल्ड इज़ 60 to 65%। तो मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है वो सिक्योर अटैचमेंट को शो करते हैं, और जो इनसिक्योर अवॉइडेंट चिल्ड्रन होते हैं वो करते हैं अवॉइड केयर गिवर। नेक्स्ट हमारे पास है कि इनसिक्योर रेजिस्टेंट चिल्ड्रन एयर क्लिंगी एंड रेजिस्टेंट होते हैं, दे रिमेन क्लोज बट आल्सो रेजिस्ट सूथिंग। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट चिल्ड्रन हमारे पास जो होते हैं पेयर डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है विच फैक्टर स्ट्रेंथन्स सिक्योर अटैचमेंट। तो वो इमोशनल सिंक्रोनी है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, आपका इसको आपने लाजमी से फाइनल टर्म के लिए करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरेंट्स इंटरनल वर्किंग मॉडल रेफर्स टू पेरेंट्स ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जैसे उनका एक्सपीरियंस होता है तो उसी तरह से वो केयर गिविंग स्टाइल अपनाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसके कि अटैचमेंट की डेफिनेशन करें, और लॉरेंस डिमॉन्स्ट्रेट उसने क्या किया था, और फिर रोल ऑफ क्वालिटी केयर गिविंग इन अटैचमेंट, और फिर क्लियर कट अटैचमेंट स्टेज क्या होता है, उसके कितना ड्यूरेशन होता है, ये सारी चीज़ें, और फिर डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट के बारे में। ये दो इसके 3 स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको लाजमी से करके जाना है। अगर ये ऊपर आप नोट्स पढ़ लें और एमसीक्यूज कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, ऐसा हो नहीं सकता कि इसके बाहर से कोई चीज़ आपके पेपर में बन के आ जाए इंशाल्लाह।
अगर आपको इसकी कंप्लीट तैयारी करनी है, जैसे चाहते हैं कि मैं पूरा इसको पढ़ के जाऊं, तो फिर आप मुझसे ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं फ़ाइल। ठीक है, 2 फाइल्स हैं मेरे पास इसकी अवेलेबल। एक इंटरनेट पर फाइल होती हैं, वो तो हज़ारों मिल जाएंगी आपको फ्री में। लेकिन उनकी कोई मियाद नहीं है, उनका कोई एक तरीका नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन इस फ़ाइल की मेरी ज़िम्मेदारी है कि इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है, जो इमोशनल डेवलपमेंट और अटैचमेंट के ऊपर ही है। पहले ओवरव्यू दिया गया है इसमें इमोशनल डेवलपमेंट में। इसकी क्यू थ्योरीज हम जो इसमें पढ़ेंगे, स्टैनले हाल की है, और फिर सुविलियन की है, सुलीवन बल्कि एरिक्सन की है, और फिर डिफरेंशियल इमोशनल थ्योरी, जेनेटिक, कॉग्निटिव एंड फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन इसमें है सारे। असल मज़ा तो स्टूडेंट्स उस वक्त है जब आप इस सारे नोट्स को पढ़ के जाएं और फिर पेपर दें। लेकिन क्योंकि अभी वक्त कम है, स्टूडेंट्स वो वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास सुबह पेपर होगा या रात को पेपर होगा, इस तरह से कुछ होता है सीन हमारे पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, कि वो पेपर से पहले ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो जॉब होल्डर होते हैं तो उनके लिए फिर ये फ़ाइल तैयार की जाती है कि वो जब इसको परचेज़ करेंगे, तो इसको वो थोड़ा सा अगर नज़र मार लेंगे 3-4 घंटे में, तो उनकी ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह पेपर। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू हॉल, एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो स्टॉर्म और स्ट्रेस पे मबनी होता है। इसमें क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं, बंदे का बिहेवियर चेंज होता रहता है, मूड चेंज होते रहते हैं, तो इसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस से उसने तशबीह दी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किसने एम्फासाइज किया था रोल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, तो वो सुलेवन था। इसकी सुलेवन सोशल साइकेट्री थ्योरी फोकस्ड ऑन इंटरेक्शन विद अदर्स इन पर्सनालिटी एंड इमोशन फॉर्मेशन। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि कौन सा मॉडल जो स्लेवियन थ्योरी में रेफर करता है वैग मोमेंटिक एक्सपीरियंसेस, तो वो है प्रोटॉक्सिक प्रोटोटॉक्सिस। ठीक है, प्रोटोटैक्सिक। नेक्स्ट हमारे पास है कि एरिक्सन बिलीव्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, कि सारी ज़िंदगी में बनती रहती है बंदे की पर्सनैलिटी। एरिक्सन की ये थ्योरी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि साइकोलॉजी का स्टेज जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो ये कब अकर होता है, तो ये एडोलेसेंस में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच थ्योरी क्लेम्स इमोशंस आर इनेट एंड यूनिवर्सल, तो वो हमारे पास है डिफरेंशियल इमोशन थ्योरी। Baby is expressing disgust at bitter taste sports differential emotion theory. नेक्स्ट हमारे पास है कि स्ट्रेंजर डिस्ट्रेस अपेयर इन ऑल कल्चर एट 6 to 39 months। आगे है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी यूजली स्टार्ट्स एट, तो कब स्टार्ट होती है, ये 18 से लेके 24 मंथ के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा पर्सपेक्टिव जो है ऐसा जो कि लिंक करता है इमोशन को गोल्स के साथ, तो वो फंक्शनलिस्ट है, फंक्शनलिस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन स्माइलिंग अकर्स व्हेन बेबी सक्सीड्स इन अंडरस्टैंडिंग एन इवेंट। ठीक है, जब बेबी सक्सीड कर जाती है अंडरस्टैंडिंग एन इवेंट, तो उस वक्त स्माइलिंग अकर हो जाती है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन। ये स्टूडेंट्स बहुत आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप इससे तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा जी, स्लेवंस ने क्या कहा था कि सेंटेक्सिक मूड, तो इसका क्या मतलब है कि कंसेंशुअली वैलिडेटेड मीनिंग थ्रू लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका थोड़ा सा मुझे भी कुछ समझ नहीं आई, एक मिनट ठहरे। Syntaxic is when understanding is socially validated usually through language। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा स्टेज ऐसा है जिसमें सर्वेलियंस की जो थ्योरी है उसमें ज़रूरत पड़ी इंटीमेट रिलेशनशिप की, तो उसमें है जुवेनाइल एरा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सीकिंग क्लोज फ्रेंडशिप और इंटीमेट रिलेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इज द स्टेज ऑफ अडल्टहुड, तो ये हमारे याद रखने हैं अपने स्टूडेंट्स। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि कंबाइन करती है लर्निंग और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स को, तो वो फंक्शनलिस्ट है। ठीक है जी। ये इसके स्टूडेंट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन करके जाने हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख लें, याद कर लें, अपने पास सेव कर लें, स्क्रीन शॉट्स ले लें कि यही हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से आते वैसे कम है लेकिन मैंने बना दिए हैं। असल नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले हैं ना वो इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास इमोशन डेवलपमेंट अटैचमेंट में ही हम रेजिलियंस एंड कॉपिंग विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी एक मिनट ठहरे, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि हमें अब क्या करना है जो इम्पोर्टेंट है। ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट पे है 3 लेक्चर्स। लैंग्वेज हम इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। लेसन नंबर 31 पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला मदर टंग के बारे में भी इम्पोर्टेंट। लेसन 30 पे हम चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 29 ये ले जी। इसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पर हमारा ये है कि मल्टीलिंगुअलिज्म और एजुकेशन और मदर टंग क्या होती है, ठीक है। बाइलिंगुअल पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। तो इसको बिलिंगुअल भी कह देते हैं, बाइलिंगुअल भी कह देते हैं। तो जिस तरह से आप करना चाहिए। मदर टंग कौन सी होती है? हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। या सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो नॉन नेटिव लैंग्वेज होती है। ये आप जब भी कभी फॉर्म फिल वगैरह करेंगे तो उसके अंदर भी एमसीक्यूज आपके आएंगे, उसमें खाने बने होते हैं, तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल साबित होगा। तो अब बिलिंगुअलिज्म के लिए जो फेब्रो ने 1999 में 2 रीज़न दिए थे, 3। तो उसने कहा था कि 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बाइलिंगुअल है, ठीक है जी। ये आप अपने याद रखना है कि वाई स्टडी मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ये सारा इसमें चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। मैं अभी आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ ताकि आपको वहीं से डायरेक्ट हर चीज़ पता चल जाए। ये वही एमसीक्यूज हमारा आगे है। बाइलिंगुअल नेटिव लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। तो मदर जो लैंग्वेज होती है, मदर टंग जो होती है हमारी, वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। किसी की पंजाबी है, किसी की उर्दू है, किसी की सराइकी है, किसी की पश्तो है। व्हेन सेकंड लैंग्वेज रिप्लेसेस फर्स्ट लैंग्वेज, तो ये सब्सट्रैक्टिव बिलिंगुअलिज्म कहलाता है। व्हेन सेकंड लैंग्वेज इज लर्न विदाउट लॉस ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ एडिटिव बिलिंगुअलिज्म, ठीक है जी। एडिटिव रिजर्व फर्स्ट लैंग्वेज। कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसने सजेस्ट किया था कि चिल्ड्रन मैश बोथ लैंग्वेज एट फर्स्ट? तो माइल्ड मैश थ्योरी है, ठीक है जी। इसने क्या कहा था कि सेज लैंग्वेज आर ट्रीटेड एज वन इनिशियली। कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसने कहा था कि बॉर्न जो होती है वो मल्टीलिंगुअल होती है? तो वो डिफरेंशिएशन थ्योरी है। एग्जाम्पल ऑफ बाइलिंगुअल बेबलिंग जो है वो क्या है हमारे पास? डिफरेंट फोनोलॉजी विद ईच पेरेंट्स, ठीक है। ये ऊपर वाले ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बाइलिंगुअलिज्म इम्प्रूव्स विच स्किल? कौन सी स्किल को इम्प्रूव करता है? मॉर्फीम अंडरस्टैंडिंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कितनी मरतबा आपके पेपर में ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है बिलिंगुअल्स शो बेटर परफॉर्मेंस इन इग्नोरिंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। विच इज़ अ माइनर डिसएडवांटेज ऑफ बिलिंगुअलिज्म? तो वो हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्टी। ये माइनर डिसएडवांटेज है बाइलिंगुअलिज्म का। नेक्स्ट हमारे पास है अर्ली सेकंड लैंग्वेज लर्निंग रिजल्ट इन लिटर और नो एसेंट। विच बिलिंगुअल एजुकेशन टाइप इमर्सिज इन सेकंड लैंग्वेज फुली? तो वो हमारे पास है लैंग्वेज इमर्शन। विच बिलिंगुअल एजुकेशन टाइप रिस्क सेमीलिंगुअलिज्म? तो ये इंग्लिश ओनली है, ठीक है जी। इंग्लिश ओनली मे काज वीक प्रोफिशिएंसी इन बोथ लैंग्वेज। अगला एमसीक्यूज है कि बाइलिंगुअल चिल्ड्रन आर बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जो 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं। लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज कैन इंप्रूव एटीट्यूड टुवार्ड्स इट्स स्पीकर्स। हमें ज़ुबान को सीखना चाहिए। जैसे उर्दू ज़ुबान है, हम बोलते हैं, तो इंग्लिश को सीख लें, अरबी को सीख लें। अरबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश के बाद लैंग्वेज शायद, या फर्स्ट नंबर पे अरबिक ही है। कितनी कंट्रीज हैं अरबिक। तो अरबिक लैंग्वेज को सीखें तो कुरान भी बंदा समझ सकेगा थोड़ा बहुत। वो तो उलमा कराम के साथ जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, लेकिन अरबिक लैंग्वेज बहुत प्यारी लैंग्वेज है अगर आप उसको सीखें। फिर उसके बाद इंग्लिश को भी सीख लें। फ्रांसीसी लैंग्वेज है, और फिर इसी तरह से रशियन लैंग्वेज है। इतने ऐसे हमारे मुल्क में बाहर से मेहमान आते हैं जो दीन सीखने के लिए आते हैं। तो उनमें बड़ी ज़रूरत होती है इनकी। तो आप इन लैंग्वेज को दीन की नीयत से सीख सकते हैं। इंग्लिश को मैं क्यों सीख रहा हूँ? ताकि मैं जब बाहर से कोई मुसलमान आए दीन सीखने के लिए पाकिस्तान में, तो उनसे मैं बात कर सकूँ। उस तरह से अरबिक लैंग्वेज, वो भी इसी तरह से आप इसी नीयत से सीख सकते हैं, तो आपको वो स्वाब मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अपने वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास इंटेलिजेंस के लेक्चर्स शुरू हो रहे हैं कि पहले इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया गया है। तो इसके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो वर्बल एबिलिटी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और फिर सोशल कॉम्पिटेंस है। तो इसकी थ्योरीज हैं, हम इसके एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे।
थ्री स्ट्रेटम थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपके कम वक्त में कुछ मैं आपको 5-6 लेक्चर्स तो इस वीडियो में करवा दूँ ना। और बाकी फिर अगर आप कहेंगे तो मैं पार्ट 2 भी इसका बना दूँगा, और वरना फिर ये आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही छोटे से नोट्स हैं, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है वो 100% रखी गई है। ठीक है जी। हमसे पूछा गया कि कौन सा कॉमन एलिमेंट नहीं है इंटेलिजेंस का। वर्बल एबिलिटी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल कॉम्पिटेंस, ये हैं फिजिकल स्ट्रेंथ, ये इंटेलिजेंस में नहीं आती। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि स्पेयरमैन्स जी फैक्टर रेफर्स टू जनरल इंटेलिजेंस अंडरलाइंग ऑल एबिलिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास है थर्स्टोन बिलीव इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 7 इंडिपेंडेंट प्राइमरी एबिलिटीज़ विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टेनबर्ग्स टेरिक थ्योरी। तो हमारे पास सोशल है, ये पार्ट नहीं है, बल्कि एनालिटिकल और क्रिएटिव प्रैक्टिकल ये पार्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि गार्डनर प्रपोज हाउ मैनी इंटेलिजेंसेस, तो उसने 8 इंटेलिजेंस को प्रपोज किया था जो कि इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या है, लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। विच इंटेलिजेंस टेंड्स टू डिक्लाइन फर्स्ट विद एज, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है जो कि डिक्लाइन कर देती है फर्स्ट टू एज, यानी अराउंड 30 to 40 पे ये स्टार्ट हो जाती है, कि जो आपकी पहली मेमोरीज होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। विच टेस्ट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT is an aptitude test predicting future performance. Which test measures infants development, तो वो है Bailey Scales test. नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप टेस्ट आर प्रेफर्ड व्हेन मैनी पीपल नीड टेस्टिंग क्विकली। इंडिविजुअल टेस्ट्स आर नीडेड व्हेन डिटेल्ड इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द कम्युलेटिव डेफिसिट हाइपोथेसिस, तो उसका क्या है, डिसएडवांटेज इंक्रीजिंग ओवर टाइम। Leads seeds in soil example shows environment affects potential. नेक्स्ट हमारे पास है अडॉप्शन स्टडीज शोज दैट IQ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो IQ जो हमारा शेप होता है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस भी होता है और एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ पर भी डेवलप होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए स्टूडेंट्स। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट लेसन नंबर 32 है। ये स्टूडेंट जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट 2 में इसको कर दूँ। मैं 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं इसके आपको यहाँ से थोड़ा सा करवा देता हूँ, फिर पार्ट 2 में इंशाल्लाह करेंगे इसको। और अगर पार्ट 2 किसी वजह से चैनल पर नहीं आता जल्द अज जल्द, तो आप फिर ये नोट्स मुझसे परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अचीवमेंट मोटिवेशन दी गई है कि टर्म कॉइन्ड बाय हेनरी मोरे। ठीक है जी। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थेमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, इसमें 31 पिक्चर्स होती हैं जो कि पार्टिसिपेंट की स्टोरीज बनाती है। डेविड मैकेलेंड्स कंट्रीब्यूशन जो है उसने फोकस किया था किस पे, NACH पे, यानी नीड टू अचीव पे। इसमें 4 से 6 पिक्चर्स उसने यूज़ की, जिसमें हु, व्हाट, व्हाई, व्हाट विल हैपन। ठीक है। आगे हमारे पास रिंग टॉस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मीडियम डिस्टेंस को चूज़ किया गया था और लो उसकी हाई अचीवमेंट थी, तो इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। पेरेंटिंग स्टाइल और अचीवमेंट के बारे में लिखा गया है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप देख लीजिएगा लाजमी से। MC वर्सेस WC कंपैरिजन। MC ने क्या एलिब्रेट किया था, लैंग्वेज कोड को, और WC ने रिस्ट्रिक्टेड कोड को। ठीक है जी। तो ये आपके आगे इसके MCQs है, इतना बड़ा लेक्चर नहीं था आपका ये। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।